Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see Postman in our MERN application। जी हाँ guys, तो फाइनली जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने कल के दिन क्रिएट की थी तो उसका जो डेटा है वो हम कैसे फिल कर सकते हैं एंड कैसे गेट कर सकते हैं, उसका जो उदाहरण है, जो एग्जांपल है वो मैं आपको पोस्टमैन के थ्रू दिखाऊंगा। हालांकि पोस्टमैन का अल्टरनेटिव वी हैव ऑलरेडी इन आवर VS कोड, बट मैं पोस्टमैन ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने पोस्टमैन के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया ऑलरेडी। आप देख सकते हो 2 साल पहले मैंने इस पे मतलब अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो डिफरेंट तरीके। आप प्लीज़ इन सब वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड यहाँ तो कंप्लीट एक रेस्टफुल एपीआई आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो सब है, ठीक है। तो ये देखो कैसे कनेक्ट करना एंड ऑल यूजिंग डेटाबेस एंड ऑल, तो आपको तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आपको पता चल गया पोस्टमैन क्या। अगर आपको थोड़ा और एकदम डेप्थ में देखना हो तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, बट उसकी नीड नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको गाइस, सबसे पहले आपको पोस्टमैन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एल्स मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि VS कोड एडिटर में वी ऑलरेडी हैव वन अल्टरनेटिव ऑफ पोस्टमैन, दैट इज आई थिंक इट्स अ थंडरबोल्ट। हालांकि मैं तो यूज़ करता हूँ उसको, आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे रिक्वेस्ट ऑलरेडी है यहाँ पे, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ना इसका बस इंटरफेस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। आई मीन कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है ये, लेकिन कैसा फीका फीका लग रहा है ये, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है यही सेम आपको यहाँ पे मिलता है, ये पोस्टमैन API प्लेटफॉर्म। कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइक पूरी दुनिया यही यूज़ करती है गाइस, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ पे साइन अप करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपकी मर्जी, आपको ये यूज़ करना है तो आप कीजिए, आपको नहीं करना है तो मत कीजिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम था आपको बताना, ठीक है। तो मैं तो पोस्टमैन मैंने डायरेक्टली CLI के इस थ्रू इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं पोस्टमैन अब ओपन कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से ओपन होता है। एंड फॉर सम रीज़न मैं ड्रैग नहीं कर पा रहा इसको। ऑल राइट, अब मैं कर पा रहा हूँ। तो ये इतना छोटा कैसे हो गया, इसको मैं थोड़ा सा, ऑल राइट नाउ हियर वी हैव दिस परफेक्ट। तो इसको फिलहाल अभी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इस पर ध्यान मत दीजिए, है ना। सो इन सबको भी आप ध्यान मत दीजिए। आप देखिए आपका जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करके ओपन करोगे तो कुछ वो इस तरीके से आपका ओपन होगा, ठीक है। रिसेंटली क्लोज टैब, इसको मैं क्लोज ऑल द टैब्स, ठीक है। तो अब आपको मे भी कुछ इस तरीके से दिख सकता है। अब आप अपना खुद का एक ओपन वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो, बट लेट इट बी एज इट इज़, रहने दीजिए। एक काम करते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं एक यहाँ पे सिंपल एक कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखना चाहूँगा ओवर हियर, एंड दैट इज़ MERN एडमिन, या MERN एडमिन कर देता हूँ, ठीक है। MERN एडमिन, चलो ठीक है, परफेक्ट, दिस इज़ इट, ठीक है। सो इसमें ऐड अ रिक्वेस्ट बोल रहा है ये। सो मैं ऐड अ रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे एक रिक्वेस्ट करना है सबसे पहले, एंड दैट इज़ योर रजिस्टर वाला रिक्वेस्ट, ठीक है। फिलहाल अभी मैं गेट कर रहा हूँ, गेट भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं, हाँ ठीक है, मैं एक बार गेट करके दिखा देता हूँ। सो एक चीज़ तो मैं दिखाना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि गाइस आप देख सकते हो ये एक रूट है, ठीक है। मुझे एक बार इसको जूम, कंट्रोल इक्वल टू, ओके ठीक है, कंट्रोल एंड देन इक्वल टू, परफेक्ट। सो इसको मैं ऑल राइट, ओके ठीक है, परफेक्ट, यही मैं चाहता था। देखिए सो गेट मैंने क्या लिया, देखो ये मेरा मेथड है, ध्यान में रखना, ये मेरा गेट मेथड है जिसमें मैंने बोला HTTP:// ये तो देखो, ये तो आपको मालूम है गाइस, ये वही कोड, आई मीन ये वही पाथ है जो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ एंड अगर मैं अपने कोड पे चलूँ ओवर हियर एंड कहीं पे मैं अगर पेस्ट कर दूँ तो ये देखो, तो ये वही कोड है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है ओवर हियर, ठीक है। एंड वही मैंने यहाँ पे ऐड किया, एंड ऑब्वियसली मैं रजिस्टर को कॉल कर रहा था। एंड मैं अगर सेंड पे क्लिक करता हूँ, ये देखो मैसेज, वेलकम टू रजिस्ट्रेशन पेज। वाओ गाइस, देखो अभी तक जो मैं मेरे सर्वर पे बेसिकली मेरे जो ब्राउज़र, चाहे आपको क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, जहाँ पे भी आप करते मिल रहे थे, बट विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन कितनी ईजिली अब हम वो सारे रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। सो यही तो ब्यूटी है इसकी, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो गेट वाला पार्ट था, इसलिए हमें डेटा सर्वर रिटर्न करा था, बट हम हैं गेट नहीं करना है। व्हाट वी वांट कि यूज़र अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है तो उसका जो डेटा है वो मुझे डिस्प्ले करना है, एंड मुझे मेरे उसको डेटाबेस में आई मीन ऐड करना है, रजिस्टर करना है, डेटाबेस में ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए ध्यान से, अब मुझे कोड पे चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ गाइस, मुझे ये इतना खास पसंद नहीं है ये। सो मैं चलता हूँ मेरे राउटर पे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या देयर इज़ वन प्रॉब्लम।
एंड दैट इज़, अब ये जो गेट था अब इसको हटाओ, इसको पोस्ट करो आप। पोस्ट मीन्स कि आपने बेसिकली यूजर जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म में कोई भी डेटा फिल करेगा या रजिस्ट्रेशन में या लॉगिन में, तो वो जो डेटा है अगर आप पोस्ट मेथड का यूज़ करते हो तो वो जो है बेसिकली आपके डेटाबेस पे जाके वो ऐड हो जाता है। सो इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग यू नीड टू यूज़ द पोस्ट मेथड। ठीक है, सिंपल यही है। गेट मतलब रीड करना, टू गेट समथिंग, पोस्ट मतलब टू ऐड और टू पोस्ट समथिंग। ठीक है, चलो ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना है ना कि गेट। एंड अब आपको कंट्रोलर्स पे चलना होगा। यहाँ पे ये डेटा तो है बट साथ ही साथ मैं आप लोगों को console.log करके कुछ दिखाना चाहूँगा, एंड दैट इज़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये जो बॉडी के अंदर जो भी डेटा आप मुझे उसको दिखाओ। सो फाइनली अब यहाँ पे रिक्वेस्ट का काम आ गया। ठीक है, परफेक्ट। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे भरे पड़े हैं बहुत सारे, आप कह सकते हो लाइक प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम डेटा को गेट कर सकते हैं। सो मैंने सिंपली console.log में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास कर दी है। एंड ये जो मैसेज है, मैसेज में भी एक काम करता हूँ ना मैं क्यों ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ही पास कर देता हूँ मैं, है ना। चलो परफेक्ट, इतना मेरा काम हो गया। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब मैं चलता हूँ मेरे पोस्टमैन पे। ध्यान से देखिएगा, मैं अब इसको मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ। सो नाउ इट्स अ पोस्ट, रजिस्टर वाला पार्ट है। नाउ यू इमेजिन कि मैं रियल में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको हेडर्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे अब आपको एक की एक वैल्यू देनी पड़ेगी, डेट इज़ योर सी कैपिटल होगा। ठीक है, सो इट्स अ कंटेंट हाइफन एंड देन टाइप। मेक श्योर आप इसको अच्छे से देख लो, एंड दैट इज़ योर कंटेंट हाइफन टाइप। वैल्यू में आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन हाइफन जेसन, क्योंकि आप जब भी कुछ भी लेन देन करोगे वो आपके जेसन फॉर्मेट में ही होगा। तो ये जो रजिस्टर है वहाँ पे आप बोल रहे हो कि जो मैं डेटा पास करने जा रहा हूँ वो किस फॉर्मेट में होगा, उसका जो कंटेंट है उसका क्या टाइप होगा, वो होगा जेसन फॉर्मेट में। एंड सी वी हैव अ बॉडी ओवर हियर, वी हैव अ बॉडी ओवर हियर, जिसमें अब आपको सिलेक्ट करना होगा रॉ को। एंड देन ओवर हियर अगर ये बाय डिफॉल्ट जेसन नहीं है सो मेक श्योर टू सिलेक्ट जेसन। एंड ये ध्यान से देखना, ये है आपकी बॉडी। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं बॉडी में जाके कुछ चीज़ है जो मैं पास करना चाहता हूँ। आप समझ लो, अब यहाँ पे जो भी डेटा मैं लिख रहा हूँ वो बेसिकली मैं एक रियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने जैसा है ये। ठीक है, सो इट्स लेट्स से यूज़र नेम। एंड ऑलवेज आपको मालूम है कि जेसन में आपको भले ही वो की हो, भले ही वो आपकी वैल्यू हो, आपको वो डबल या सिंगल कोट्स के अंदर लिखना ज़रूरी है। सो मैं लिख देता हूँ थापा, कॉमा, मैं यहाँ पे चलता हूँ। मैं फिलहाल अभी 2 ही रखता हूँ। ठीक है, ईमेल, क्योंकि आपको पता चल जाएगा 2 वैल्यू आ गया तो इसके बाद आप जितना भी यहाँ पे ऐड कर दो। सो मैं लिख देता हूँ test1@wehaveathapa.com, या दिस इज इट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ध्यान से देखना, पहले मुझे ये मैसेज आ रहा था क्योंकि मैंने वेलकम टू रजिस्ट्रेशन पेज लिखी थी, बट नाउ दिस टाइम मैंने मैसेज में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे डॉट बॉडी में जो भी डेटा होगा आप मुझे वो दिखाइए। एंड डॉट बॉडी में है ये डेटा, देखो बॉडी है ओवर हियर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मेरे ये डेटा। तो मुझे ये जब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी मुझे डेटा मिला, लेकिन एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट मिला, सॉरी एक कर्ली ब्रेसेस मिला। एंड बिलीव मी गाइस, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट अभी मैं आपके समक्ष शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड दैट इज़, जब भी आप इस तरीके से अपने एक्सप्रेस पे जेसन डेटा के साथ खेलते हो, चाहे आप उसको शेयर कर रहे हो, चाहे आप उस जेसन फाइल को एक्सेस करके डिस्प्ले करना चाहते हो उसके डेटा को। सो यहाँ पे तो देखो ना क्या है, मैंने क्या बोला था कि मैं जेसन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बता दिया, और साथ ही साथ मैंने हेडर्स में ये भी पास की थी। पोस्टमैन में मैंने अपना काम कर दिया, पोस्टमैन ने भी अपना काम कर दिया, बट जब हम हमारा एप्लीकेशन लिख रहे थे, हमारा मेन जो है, जब भी नोडमैन क्या करता है, ये सर्वर डॉट जेएस फाइल को रिफ्रेश करता है बार बार, राइट। तो सर्वर डॉट जेएस फाइल पे मुझे यहाँ पे अब एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो ये मेक श्योर करेगा कि मेरा ये जो एप्लीकेशन है वो इतना पावरफुल हो, इतना कॉम्पैटिबल हो कि अगर कोई जेसन फाइल का लेन देन करना चाहे तो उसको कोई पाबंदी ना हो। सो दैट्स द ओनली रीज़न वाई ये जो राउटर है इसके ऊपर अब आपको चलना होगा। एंड हेयर यू नीड टू यूज़ द मिडिल वेयर, ये मिडिल वेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐप डॉट यूज़
and then here you need to write the express dot we have JSON, and आपको इस तरीके से ये फंक्शन को कॉल करना है। सो इसका लिखने का मतलब ये है कि अब आप अपने इस एप्लीकेशन में JSON का यूज़ कर सकते हो। सो इट्स योर मिडिल वे, राइट। सो मैंने यहाँ पे और कुछ लिखा है इसको लेके। एक चीज़ है कि मेरे पास इसका भी एक पार्ट है जो मैं एज इट इज शेयर कर। सो सी, ये जो लाइन ऑफ कोड है, एड्स एन एक्सप्रेस मिडिल वे दैट पार्सेस इनकमिंग रिक्वेस्ट बॉडीज with the JSON payloads. It's important to place this before any routes that needs to handle JSON data in the request body. This middleware is responsible for, आप देख सकते हो, parsing JSON data from the request. रिक्वेस्ट से JSON डेटा को पार्स करने में ये बहुत काम करता है, एंड इट शुड बी अप्लाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द मिडलवेयर स्टैक टू एंश्योर इट्स अवेलेबल फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट हैंडलर्स। ठीक है यार, दिस इज इट। मैं इसको अब डिलीट कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि कोड में शेयर कर दूंगा, बट या सो द मोमेंट आप ये ऐड कर देते हो, बिलीव मी गाइस, नाउ अब आप रिफ्रेश करोगे एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट। यही मैं आपको दिखाना चाहता था। मैसेज में मुझे ये देखो, मुझे मेरा डेटा आ गया, यूज़र ने जो भी लिखा है, यूज़र नेम एंड ईमेल मुझे आ गया। तो अब इन रियलिटी में जब भी कोई यूज़र अपना डेटा फिल करेगा तो डेटा तो मैं इस तरीके से गेट कर लूँगा। अब मैं एंड बहुत इजीली मैं यहाँ पे एक ऐसा कोड लिखूंगा MongoDB की मदद से कि मेरे डेटाबेस पे वो डेटा सेव कर दो, क्योंकि देखो इवन console.log में भी मुझे मेरा डेटा आया होगा। MongoDB बहुत नीचे है, ये देखो यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड, देखा इवन यहाँ पे भी मुझे मेरा डेटा दिखाई दे रहा है कितने औसम तरीके से। ये देखिए भैया, यहाँ पे भी मुझे मेरा डेटा आ गया, यूज़र नेम थापा ईमेल में जो मैंने अभी जस्ट लिखा था। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट। ये था आपका पोस्टमैन, एंड पोस्टमैन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, एंड डोंट वरी, आपको पता चल गया। बट बस एक चीज़ ध्यान में रखना, ये आपका पोस्ट मेथड है, ये आपका पाथ है, ये आपका URL है, ये आपका हेडर्स है। वी हैव दिस ऑथोराइजेशन, ये भी आपको बहुत काम आएगा। हेडर्स में आप देख सकते हो कंटेंट हाइफन टाइप एप्लीकेशन /JSON है, ये आपकी बॉडी है जिस पे आप अपना जो डेटा वो पास करते हो। एंड बिलीव मी गाइस, जब आप फ्रंट एंड पे काम करोगे तो यही सेम चीज़ जो है अब आपको फ्रंट एंड में लिखना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैंने इसको रिपीट करके आपको बताया था। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड कितना ईजी था रजिस्ट्रेशन, जब भी कोई करता है तो उसका डेटा को गेट करना। ठीक है, अब हम कल के वीडियो में देखेंगे कि अब हम हमारे इस बैकएंड को MongoDB या Mongoose की मदद से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हाउ टू कनेक्ट योर बैकएंड विथ योर डेटाबेस, वो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वर के शेयर कर दीजिएगा, एंड बिलीव मी, इस कोर्स को आप मिस नहीं कर सकते। एवरीडे इसको देखिए, एंड अब आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, एंड कुछ भी प्रॉब्लम होता तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।